अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है, हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ रहे थे, उसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शन एंड देन हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, मतलब कमी करना। जो हमने हाइपोथेसिस बनाए थे, ठीक है, स्टेटमेंट्स जो हमने लिखी थी, हमने कहा था कि उसमें बायोलॉजिस्ट जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस भी यूज़ करता है, बाकी के ऑब्जर्वेशंस भी यूज़ करके स्टेटमेंट्स बनाता है। ठीक है, तो उसमें से अब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स होंगे, जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होंगे, उनको हम रखेंगे और बाकियों को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, उसको निकाल देंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डिडक्शन क्या है हमारे पास, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि लॉजिकल उसके नताइज होते हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक मौजूद होता है, वो वाले हाइपोथेसिस हम रखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन लॉजिक। इफ़ एंड देन लॉजिक यूज़ करते हैं हम डिडक्शन के अंदर, यानी कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है उसमें इफ़ और देन, यानी कि हमारे पास हमने एग्जांपल ली थी कि चोर जो है, हमने एक स्टेटमेंट दी थी, चोर जो है वो दरवाजे से आया होगा। ठीक है, और जो है उसने हमारा फर्नीचर रूम का चुराया होगा। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम आए और दरवाज़ा ही बंद था, दरवाज़ा खुला ही नहीं था, तो हम कहेंगे कि अगर चोर दरवाजे से आया लेकिन दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था, तो उसमें हम देन लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास लॉजिक ही नहीं है। तो वो स्टेटमेंट अगर हम वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, उसे हम निकाल देंगे। हाँ, अगर दरवाज़ा खुला होगा तो हम कह सकते हैं अगर चोर दरवाजे से आया है तो दरवाज़ा खुला होगा। ठीक है, तो दरवाज़ा खुला होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, तो ये था डिडक्शन, यानी कि जो सही वाली लॉजिकल हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनको रख लेते हैं और बाकी को डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि तजर्बा करना। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आई, अभी भी जो हाइपोथेसिस हमारे पास आया, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हमने डिडक्ट कर ली वो प्रूव्ड नहीं है, वो 100% हम नहीं कह सकते कि ठीक है। उनको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कर ली, वो प्रूव्ड नहीं है, वो 100% हम नहीं कह सकते कि ठीक है। उनको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, यानी कि तजर्बात करते हैं उनके ऊपर। और एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो मोस्ट बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। ठीक है, बायोलॉजिकल आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन आंसर होगा उसका। तो मोस्ट बेसिक स्टेप कौन सा है बायोलॉजिकल मेथड का, एक्सपेरिमेंटेशन है। और एक्सपेरिमेंटेशन हम करते क्यों हैं, टू चेक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए इवन आया कि वो ट्रू है और नॉट, यानी कि जो हाइपोथेसिस हमने लिखा, जो डिडक्ट करने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स बची, वो ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, अगर तो वो नहीं ठीक तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्ट कर दी जाती हैं, दोबारा से ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फिर से डिडक्ट किया जाता है उनको और फिर एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। लेकिन अगर वो ट्रू है तो क्या किया जाता है, उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसको जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी प्रूव करने के लिए कि ये वैलिड है, वाकई ये चीज़ प्रूव हो गए, तो उसको क्या किया जाता है, फर्दर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, फर्दर टेस्टिंग टू प्रूव द इट्स वैलिडिटी। ठीक है, कि ये ना हो कि हमने 1-2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया और वो बाय चांस जो है वो रिज़ल्ट्स आ गए, जब कोई और करे तो वो रिज़ल्ट्स ही ना आए। ठीक है, तो उसमें क्या किया, उसकी बार बार टेस्टिंग की जाती है ताकि उसकी वैलिडिटी जो है वो प्रूव हो सके। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन हो जाती है तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको फिर हम उस पर काम करते हैं। अभी हमारे पास एक साइड बॉक्स है दिया हुआ कि हम देखते हैं कि सारे के सारे जो मेथड है, स्टेप्स हैं, हम हर किस जगह पे यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने एक स्टेटमेंट दी कि जनरल, यानी कि एक चीज़ प्रूव है तो हम हर चीज़ पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी अगर हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल दी प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, के सारे प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनके हैं
उनके सेल्स नहीं यूज़ कर देख सकते। ठीक है, हमने ये बात की है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिडक्शन जो हैं, डिडक्शन हम किस तरह से बनाएंगे। अगर हम इसकी डिडक्शन देखते हैं, इफ़ आई एग्जामिन द सेल ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी कि अगर मैं ग्रास के एक पौधे का कोई तराशा एग्जामिन करती हूँ, तो उसको चेक करती हूँ, तो क्या होना चाहिए, देन ईच वन विल हैव न्यूक्लियस। ठीक है, तो हर किसी के पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। यानी कि हमने यही स्टेटमेंट दी ना, ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, सारे के सारे प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो अब अगर मैं ग्रास का जो एक लीफ है या एक तराशा है, उसको लेके अगर मैं एग्जामिन करूँगी, तो फिर उसके अंदर, उस तराशे के अंदर अगर फ़र्ज़ करें 10 या 15 जितने भी सेल्स आ रहे हैं, सब के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए। अगर तो न्यूक्लियस मौजूद होगा तो हम कहेंगे जी वाकई ऐसा है। ठीक है, और अगर नहीं तो इट्स मीन कि हमारी वो स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। हमने बात की है ऑल प्लांट सेल्स, तो सारे के सारे में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा तो वो स्टेटमेंट भी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम कुछ चीज़ें जो हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है, सारे के सारे को चेक नहीं कर सकते हम। ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल्स हैं, अब सारे प्लांट्स के सारे सेल्स को हम चेक नहीं कर सकते कि इनको देखें कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है कि नहीं। हम कुछ को लेके उसका जो है वो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आज का लेसन। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।